यूनान के इतिहास में राजा मिडास का जिक्र आता है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वह कठिन से कठिन काम करने से भी पीछे नहीं हटते थे। एक बार उनके दिमाग में एक सवाल उठा कि दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी क्या है। मिडास ने यह सवाल दरबार से पूछा। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सत्ता, तो किसी ने कहा सबसे उपयोगी चीज लोगों का प्रेम कमाना होता है। राजा मिडास इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। किसी ने उन्हें बताया कि अगर वह किसी तरह सिलेनस नाम के किन्नर तक पहुंच जाए तो उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। अब राजा मिडास सिलेनस को खोजने अपना घोड़ा लेकर निकल पड़े। बहुत दिनों तक वह जंगलों में भटकते रहे। आखिरकार एक दिन उनकी भेंट सिलेनस से हुई। राजा ने उससे भी वही सवाल पूछा तो सिलेनस चुप रहा। जब राजा ने जिद की तो सिलेनस ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अरे मरणशील मनुष्य जाति, विपत्ति की संतान, क्यों मुझसे ऐसे सवाल का जवाब चाहते हो जो तुम्हारे लिए ना सुनना ही ज़्यादा अच्छा होगा। राजा मिडास ने फिर जोर दिया तो सिलेनस बोला, जो सबसे उपयोगी चीज़ है वह तो तुम मनुष्यों को कभी मिल ही नहीं सकती। सबसे उपयोगी चीज़ है जन्म ना लेना, अस्तित्व में ना आना, कुछ नहीं रहना। मिडास ने पूछा, और उसके बाद? इसके बाद जो तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी चीज़ है वह है मृत्यु। इस कहानी में अस्तित्व में ना आना, कुछ नहीं रहना को ही उपयोगी बताया गया है। दरअसल सिलेनस बात कर रहे हैं आपके अहम की। अहम का ना होना मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ जन्म लेता है मैं या हमारा अहम। उससे पहले कुछ भी नहीं था, ना कोई अस्तित्व, ना कोई पहचान। जैसे ही आप संसार के संपर्क में आए, अहम गहराता गया। मेरा नाम यह है, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है, सब मैं से ही उत्पन्न हुआ। जब आप खुद को मैं कहते हैं तो दूसरा तू हो जाता है, और तभी इस मैं से सारे दुख जुड़ते चले जाते हैं। मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत। इससे जन्म लेती है चिंताएं, डर, क्रोध और शोक। सिर्फ अगर हम मैं या अपने अहम को हटा पाए तो जिंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है। पर अक्सर हमारा यह अहम हमारे मरने के बाद ही जाता है। मरने के बाद आप मैं नहीं रहते और सारी उलझनों का अंत हो जाता है। अहम हमारा बनावटी रूप है, झूठ है और धोखा है। फिर भी इसे ख़त्म कर पाना इतना भी आसान नहीं है, पर इसे नियंत्रित ज़रूर किया जा सकता है। लाओ त्सु इसके लिए 4 विशेषताओं को अहम मानते हैं। पहला, सबका सम्मान करना। हर एक जीव, छोटा या बड़ा, उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि आप। दूसरा, ईमानदारी। जो आप नहीं हैं वैसा बनकर दिखाने की बजाय जो आप हैं उसे स्वीकारें। दूसरों की तरह बनने की जगह खुद से और खुद की भावनाओं से ईमानदार रहें। तीसरा, कोमलता। कोमल हृदय आपको दया और करुणा से भर देता है। कोमल हृदय से ही आप खुद को और दूसरों को समझ पाने में सक्षम बनते हैं। चौथा, दूसरों की सहायता करना। याद रखें,
सूरज कभी भी पृथ्वी को अपना ऋणी नहीं मानता और ना ही पेड़ अपनी छाया को अपने लिए बचा कर रखता है। वह तो बस दूसरों को देता है और फिर भी संपन्न और संपूर्ण है। तो आप भी अहम को त्यागें और संपूर्ण और संपन्न बने।